अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज जो है सुबह सुबह बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम स्टार्ट है। तो अब बस मौसम काफ़ी हद तक बदल गया है। मैं और मेरा बेटा जो है वो जाग रहे हैं। अभी बस मेरा इस टाइम नाश्ता वगैरह करने का तो कोई दिल मिल नहीं कर रहा। तो अभी हम चलेंगे ज़रा किचन के अंदर। और अभी ये बेचारे टमाटर अभी भी पड़े हुए हैं। देखिए कितनी इनकी लॉन्ग लाइफ है, पता नहीं किस चीज़ से ये चीज़ें बनाते हैं। और अभी बस मेरे हस्बैंड जो है ना, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी, तो अपने लिए भी चाय बनाऊंगी। बेटे से भी पूछती हूँ कि उसने क्या खाना है। तो बस अभी बहुत सुबह सुबह थी, किसी का भी कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। तो हस्बैंड ने कहा कि वो चाय पियेंगे और बेटे ने कहा कि वो सिर्फ उबला हुआ अंडा खाएगा। तो बस फिर मैंने वो उबला हुआ अंडा रखा और चाय रखी। और उसके बाद देखते हैं कि किसका क्या दिल करता है, क्योंकि आपको पता ही है ना कि जब दिल आपका यानी कि आप ठीक फील ना कर रहे हैं तो फिर कुछ खाने पीने को भी दिल नहीं करता और टेस्ट बड्स में भी कोई जायका नहीं आ रहा होता। तो बस मैंने कहा कि चलो अभी फ़िलहाल इनका कहते हैं ना टरखा देते हैं इनको सिर्फ चाय अंडों से। खैर उसके बाद जो है जब थोड़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया तो सबको जी भूखें लग गई। तब मैंने फिर ये वाले नान मेरे हस्बैंड लेकर आए हुए थे, तो इन नानों को बस फिर मैंने फटाफट जो है वो फ्राई किया देसी घी के अंदर। और साथ मैंने चाय रखी और एक तरफ मैंने रखा ये कहवा। और साथ में मैंने ये कहवा रखा हुआ है क्योंकि सब लोग बीमार हैं, सबके साइनसेस ब्लॉक है, जमा हुआ सर भारी होता है ना, जमा हुआ नज़ला ज़ुकाम सर भारी होना, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। आप लोगों को चाहिए ज़रूर आजमाएं और इसका कहवा ज़रूर पिएं। सर्दियों में 2 टाइम आप पी सकते हैं, सुबह शाम। आपने इतना बड़ा टुकड़ा लेना है अदरक का, उसको कूट कर पानी में डाल देना, साथ में 1 चुटकी अजवाइन डाल देनी। जब ये पक पक के पानी आधा रह जाएगा ना, तब आपने इसको निकालना है और 1 चुटकी नमक के साथ आप इसको पी सकते हैं। ये आजमाया हुआ एक नुस्खा है, आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ। अगर तो जमा हुआ नज़ला ज़ुकाम होगा ना, खुद ब खुद बलगम उखड़ के बाहर आ जाती है। दिनों में इंसान जो है ना वो सांस लेने लग जाता है। जब तक ये पक रहा था, दूसरी तरफ मैं अपना नाश्ता तैयार कर रही थी और मैं आपको दिखाती हूँ। साथ में लेकर आई थी मैं इस दफ़ा ब्राउन अंडे, क्योंकि आपको पता है पिछली दफ़ा मैं सफ़ेद अंडे लेकर आई थी, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया उन सफ़ेद अंडों का। तो ये अंडे अब ना मुझे देखने की आदत हो गई, जब मैं जैसे टेस्को वगैरह में जाऊँ ना, सफ़ेद अंडे मैं डब्बा ही उधर बंद कर देती हूँ, मेरा देखने को ही दिल नहीं करता। पता नहीं मैं भी यहाँ रह रह के रेसिस्ट हो गई हूँ, हालांकि होना तो नहीं चाहिए। कि देखें जी, हसीन मौसम है और हम जो है घर जा रहे हैं ग्रॉसरी करके। मैंने कहा मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ज़रा गुलगुले जो है ना क्लाउड्स दिखा दूँ, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और मौसम आज बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी धूप निकली हुई है, हवा में हल्की की ठंडक सी शुरू हो गई है। वैसे आए हाय, जैसे कह रहे हैं धूप निकली हुई है तो एक बारिश का टुकड़ा, जो बादल का टुकड़ा है ना, वो आ चुका है हमारे इसके ऊपर सूरज पे। और आपको मैं एक दरख्त दिखाती हूँ जो कि बहुत प्यारा लगता है मुझे। ये देखिए इस दरख्त को ना, अगर आप कभी गौर से देखें ना, तो ये ना बड़ा ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस दरख्त को बनाया है। कभी मैं उस तरफ से आऊँगी ना, आपको उस तरफ से इसका व्यू दिखाऊंगी कि अभी तो पीछे घर नज़र आ रहे हैं या उसका सही प्रॉपर आपको नज़र नहीं आ। तो ग्रॉसरी करने के बाद सारा कुछ समेटा मैंने। आपको पता है ग्रॉसरी जब आप कर लेते हैं तो फिर कितनी सारी चीज़ें जो है ना वो आपको समेटनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें सारी समेटी हैं। और उसके बाद ना मैंने काफ़ी दिनों से बाहर नहीं गए थे, तो हस्बैंड बाहर गए तो मैंने कहा चले मैं भी इनके साथ चले जाती हूँ। उनके बेटे को भी स्कूल छोड़ा हुआ था और फिर मैं दिल किया कि मैं आज रेडी हूँ। और ये मैंने अपनी रिंग निकाली और ये रिंग जो है ना ये मेरी बहुत दिल के करीब है, इसके साथ बड़ी एक ख़ास मेमोरी जुड़ी हुई है। और साथ में मैंने ये आउटफिट पहनी। यहाँ के मौसम का जैसे आपको पता है कोई भरोसा नहीं है, तो ये देखें जी फुल ऑन बारिशें शुरू हैं और यूके की ना सड़कों पे हर वक्त रोड वर्क्स रहता है। अगर आप 5 मिनट पहले यहाँ से गुजरे होंगे ना, तो दूसरे मिनट ही यहाँ पे क्या कहते हैं चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, रोड वर्क। अच्छा, वापसी के टाइम मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप मुझे बाज़ार उतार दें, तो मैं ज़रा चक्कर लगा के रहा हूँ मार्केट में क्या क्या चीज़ें नहीं आई हुई। बस फिर मैं ब्राउज़र्स चेक कर रही थी और कंटोरिंग के लिए भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। अभी मैं सिर्फ देख कर आई, क्योंकि पता है मैं चीज़ ऐसी नहीं उठा लाती,
मैं पहले अच्छे तरीके से देख के आऊँगी, फिर यूट्यूब पे सारे उसकी इन्वेस्टिगेशन करूँगी, फिर रिव्यूज़ पढ़ूँगी, फिर जाके मैंने कोई चीज़ लेनी होती है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आप बार बार इतनी जल्दी नहीं लेते, आपको थोड़ा टाइम लगता है। फिर वहाँ से मैं आई टीके मैक्स, वहाँ पे मुझे मिला ये मसाला बॉक्स, बहुत ही खूबसूरत था और वज़नी था, सिर्फ 12 पाउंड का ये लगा हुआ। अगर किसी को चाहिए तो वो जाके ले सकता है, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसकी कौलियाँ मुझे जो अंदर पड़ी हुई है ना, वो बहुत छोटी लग रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे हर हफ्ते बाद इसको भरना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं। फिर वहाँ पे मुझे कोस्टा नज़र आई, तो मेरा दिल किया कि मैं ना फ़ज वाला जो है फ्रैप्पे लूँ। मैंने वो लिया और मैंने अकेले बैठ के बहुत अच्छे से इंजॉय किया और मुझे बहुत मज़ा आया। तो बस मैं जब वहाँ बाज़ार से निकली तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड भी घर को जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि चले मुझे भी लेते जाएँ, वरना मुझे बस पर जाना पड़ना था। फिर मैं घर आई, बेटे को खाना वगैरह मैंने दिया और फिर उसने कहा कि मैंने पार्क जाना है, और बारिश भी आज ख़त्म हो गई थी, तो बाहर बहुत प्यारे खूबसूरत बादल निकले हुए थे। मैंने कहा चलो बाहर जाके थोड़ा गहरी हवा में गहरी सांस लेते हैं ताज़ा हवा के अंदर, और अपने व्यूवर्स को भी अलविदा करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का ज़रूर ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।